Hello, friends. Very good morning to all of you. So, many people were requesting to make a video on my experience of UPPCL A interview. So, I am making this video. So, let's start. So, my interview was scheduled on 7th December. It was held in IIT Kanpur, and half an hour से चला था इंटरव्यू. So basically अपनी बात करूँ तो I was not much prepared about this because you already know that I was selected in lecturer. So I was sure that I will join lecturer. So I just gave this interview just normally. So I will tell you the process what happened there. वहाँ पे एक्चुअली पहले हम लोग गए तो हमारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ. ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम क्या हुआ, जब ये वेरिफिकेशन हो गया उसके बाद वहाँ पे बायोमेट्रिक होता था. तो बायोमेट्रिक सबका सही था. मेरे टाइम क्या हुआ था कि मेरी आइरिस मैच नहीं कर रही थी. तो काफ़ी ट्राई किया फिर भी मैच नहीं करा. तो आई वॉज बिट नर्वस. आपको पता ही होगा कि जब आप ऐसे सिचुएशन में होते हो, जब ऐसी चीज़ें आती हैं तो यू विल फील काइंड ऑफ यू कैन अंडरस्टैंड. सो जब आइरिस मैच नहीं की, लास्ट में उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ऐसा देखा कि फ़ोटो मैच कर रहा है उस टाइम का, तो उन्होंने लिख दिया कि फ़ोटो मैच्ड बट आइरिस इज़ नॉट मैचिंग. वहाँ पे उन्होंने रेड से लिख दिया एंड दे जस्ट टोल्ड मी दैट यू कैन गो फर्दर फॉर इंटरव्यू. सो मैं गया वहाँ से वेटिंग हॉल में. वहाँ पे मेरा पैनल 3 ऑलरेडी नोन था. तो पैनल 3 में हम लोग वेटिंग हॉल में बैठे रहे. फिर उसके बाद वहाँ से 3 लोग को बुलाया गया. तो वहाँ पे हम लोग गए जहाँ पे इंटरव्यू रूम्स होते थे. ठीक है, तो यहाँ पे मैं बैठा. फिर यहाँ पे मैं वेट कर रहा था. फिर मेरा नंबर आया. तो इंटरव्यू का सिनारियो ये था कि ये आप देखो ये रूम है. इसमें 4 मेंबर्स थे, मेंबर 1, मेंबर 2, मेंबर 3 एंड मेंबर 4. जिसमें से मेंबर जो 3 थी वो फीमेल थी. और यहाँ पे वाइट बोर्ड लगा था और ये टेबल था, ये चेयर था, यहाँ पे डोर था. तो आई जस्ट एंटर्ड एंड एक्चुअली आई वॉज गोइंग टू विश बट दे विश्ड to me. Just they said good evening and said sit down. So I said thank you sir. So member 1 ने स्टार्ट किया, आपका पास आउट ईयर क्या है. तो मैंने बताया. फिर उन्होंने पूछा आप क्या कर रहे थे तब से, व्हाट यू आर डूइंग सिंस देन. फिर उसके बाद उन्होंने क्वेश्चन स्टार्ट किया. उन्होंने सबसे पहले तो MPT पूछा, मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र. ठीक है, थ्योरम. तो उसमें क्या है कि दिस क्वेश्चन इज़ वेरी नॉर्मल. MPT तो सबको ही पता होता है, लेकिन उन्होंने स्टार्ट किया कुछ डिफरेंट सा. एंड एक्चुअली क्या था कि पैनल 3 जो हमारा था ना, वो क्वेश्चन काफ़ी इधर उधर पूछ रहे थे. तो स्टूडेंट्स काफ़ी परेशान थे कि मतलब ये कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं इधर के उधर के. ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि इसमें MPT में RL को फिक्स रखा था और सोर्स में वो वेरी कर रहे थे, वेरिएशन दे रहे थे. तो उन्होंने बोला कि सोर्स में हमारे इनफाइनाइट बस बार है. उसके बाद इस पर डिस्कशन चला था कि व्हाट इज़ दिस एंड इसकी प्रॉपर्टीज़, इसके रेजिस्टेंस, इनफाइनाइट बस बार कैसे बनते हैं, ये सब चीज़ें उन्होंने पूछा. फिर इनमें सोर्स रेजिस्टेंस पे इसको रख के वेरिएशन देकर काफ़ी इस पर डिस्कशन चला था. ठीक है, और इसकी इन्होंने सर्किट ड्रॉ करवाई थी वाइट बोर्ड पे ले जाके. और इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन एटसेट्रा, तो वो मैंने किया था. उसके बाद इन्होंने पूछा था कि ये जो चार्जर का सॉकेट होता है उसके बारे में इन्होंने पूछा था 1-2 मिनट की. इम्पीडेंस इसका कैसा नेचर है और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं. ठीक है, उसके बाद पावर सिस्टम पर वो आ गए. जितना मुझे अभी तक याद है मैं बता रहा हूँ, हो सकता है कुछ चीज़ें वहाँ पे मिस हो गई हों. मेरा इंटरव्यू हाफ एन आवर चला था. ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला कि आप टावर एंड क्रॉस आर्म ड्रॉ कर दो, उस पर इंसुलेटर कनेक्ट कर दो, उस पर कंडक्टर कनेक्ट कर दो, सारा अरेंजमेंट बना दो. तो मैंने वो बना दिया था. उसके बाद उन्होंने सैक क्लियरेंस के बारे में पूछा. इस पर एक्चुअली क्या कि ऐसे पूछा तो उस पर काफ़ी डिस्कशन भी चला था, काफ़ी वो डीप तक जा रहे थे. फिर सैक क्लियरेंस, उसमें मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स का रोल, इसमें कैपेसिटेंस का जो फॉर्मेशन होता है उसके बारे में डिस्कशंस. फिर उसके बाद मेंबर 2 ने वहीं से प्रोसीड किया कि इंसुलेटर की जो एफिशिएंसी होती है उसकी वैल्यूज़ अप्रॉक्सीमेट क्या होती है, रेंज क्या होती है, हायर साइड लोअर साइड. और तो मैंने बताया वहाँ पे. फिर इसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं. तो और उन्होंने ड्रॉ भी करवाया बढ़िया से, जैसे आर्किंग और वटेवर चीज़ें जो होती हैं, और इनको कैसे कैपेसिटर लगा के वो होता है ना, उसको कनेक्ट कैसे करते हैं इम्प्रूवमेंट के लिए. ठीक है, उसके बाद अगर क्रॉस आर्म की लेंथ बढ़ा दें, वो प्रैक्टिकल तो है नहीं वैसे मैंने बोला था. तो उन्होंने बोला ये क्यों प्रैक्टिकल नहीं है और इसमें क्या दिक्कत है, लेंथ बढ़ा दें ये क्रॉस आर्म की. तो ये सब चीज़ें थोड़ा डिस्कशन वहाँ पे चला. ठीक है, और बाकी इसके बाद इतना याद है मुझे इस पर. बाकी फ़ीमेल 3 जो मेंबर्स थी उन्होंने कंट्रोल सिस्टम से स्टार्ट किया.
उन्होंने स्टेट स्पेस मॉडल ट्रांसफर फंक्शन में ये चीज़ें डिफरेंस पूछी, इनके बारे में पूछा, इनकी प्रॉपर्टीज़, मीमो सिस्टम, इनिशियल कंडीशन, इंटरनल पैरामीटर्स जो लेके चलते हैं हम, उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन हुआ। उसके बाद इन्होंने पोल जीरो लोकेशंस पे बात किया कुछ सिस्टम के, जैसे स्टेबल, अनस्टेबल, मार्जिनल सिस्टम। इसमें और भी चीज़ें कुछ पूछी थी कंट्रोल सिस्टम से, थोड़ी मुझे अभी ध्यान में नहीं है, बाकी मोर और लेस इतना ही कुछ था। मेंबर 4 ने स्टार्ट किया, उन्होंने स्टेबिलिटी पे डिस्कशन किया पावर सिस्टम में, मेनली रोटर एंगल स्टेबिलिटी पे, उसको कैसे इम्प्रूव करते हैं। उन्होंने क्वेश्चन लास्ट में पूछा था कि आइगन वेक्टर जो होता है वो पावर सिस्टम में, तो मेरा कोई ध्यान नहीं आ रहा था कि आइगन वेक्टर, ठीक है हम लोग काफ़ी चीज़ें पढ़ते हैं पावर सिस्टम में, लाइक वो फॉल्ट में चीज़ें पढ़ते हैं, मैट्रिक्स आती है, लेकिन आइगन वेक्टर का हो सकता है कि कुछ आगे के स्टडीज़ में रोल हो, तो वो मुझे ध्यान नहीं आ रहा था, तो ये चीज़ें थोड़ा मैं बताया नहीं था। बाकी यही सब चीज़ें थी इंटरव्यू में, और इंटरव्यू में वो जो चीज़ें बताई मैंने उस पर काफ़ी उन्होंने डीप डिस्कशन किया था, ठीक है। बाकी पैनल 3 मैंने बताया कि थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे थे, और पैनल में ऐसा कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं थी, तो उन्होंने और पैनल की बात करें तो जैसा फीडबैक मिला स्टूडेंट्स का, ठीक ठाक क्वेश्चन पूछे थे, नॉर्मल क्वेश्चन पूछे थे, इंटरव्यू सही गया था। मेरा भी इंटरव्यू मोर और लेस इट वाज जस्ट नाइस, एवरेज गया था। एक्चुअली मैंने प्रिपेयर कुछ करा नहीं था, फिर भी ऐसा कुछ था नहीं कि प्रिपरेशन के लिए प्रिपरेशन करना होता है इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू में जो आप चीज़ें पढ़ रखे हो, और ये भी मैटर करता है कि इस इंटरव्यू में आप कितने स्मूथली तरीके से जवाब दे रहे हो। इंटरव्यू में आपको ये करना है कि आपका टेक्निकल नॉलेज तो ठीक ही है, इंटरव्यू चीज़ें क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर सकते हो, बाकी इंटरव्यू में आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आपको एकदम कॉन्फिडेंट रहना है, और आपको अच्छे तरीके से जवाब देना है, और जो आपको नहीं आ रहा है यू कैन से जस्ट सॉरी सर आई डोंट नो, एंड अब गलत आंसर नहीं देना है, ठीक है, एक बैड इंप्रेशन नहीं डालना है, और आपको एकदम हम्बल रहना है। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी इंटरव्यू में काफ़ी चीज़ें पूछी जाती हैं वैसे तो, लाइक HR क्वेश्चन वट एवर, बट यू कैन सी माई इंटरव्यू आज प्योरली टेक्निकल। सो ये था इंटरव्यू एक्सपीरियंस UPPCL A का। बाकी आप बोलोगे तो लेक्चरर का भी इंटरव्यू एक्सपीरियंस मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू।